श्याराम, राधे राधे। ज्योतिष गुरु चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। काल गणना पार्ट 2 आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। यजुर्वेद में वाक देवी के नाम से वर्णित माँ सरस्वती को शत शत प्रणाम है और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ज्ञान की देवी हमें अपने ज्ञान के महासागर में से एक बूंद प्रदान करने की कृपा करें, जिससे हम आप सभी के समक्ष इस काल गणना को सर्वशुद्ध और सही तरीके से प्रदर्शित करने में हम सक्षम हों। आइए आपको जो है काल गणना पार्ट 2 के जो है भाग से शुरू करते हैं, जहाँ से हमने ख़त्म किया था एक सौर वर्ष से, और उसके बाद से ये शुरुआत करते हैं। प्रलय तक आपको पूरी वास्तु स्थिति क्लियर करेंगे, बताएंगे। चूँकि कई लोग जो है ज्ञान के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक ब्रह्म कुमारी नाम की संस्था है, वो बताते हैं कि 5000 वर्ष में सारे युग बीत गए, अब कलयुग बीतने वाला है, अब कलयुग खत्म होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि सभी युगों में कितने वर्ष होते हैं, ब्रह्मा का एक दिन कितने का होता है, और उसके बाद प्रलय कैसे होता है, फिर सृष्टि कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम आपको जो है क्रमवार जो है बताते चलेंगे। हमने पहले पार्ट से शुरू किया है और आखिरी त्रिस्कंध ज्योतिष सिद्धांत होरा संहिता, तीनों स्कंद ज्योतिष का जो है हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाते हुए चलेंगे। वीडियो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि कोई भी बिंदु ना छूटे और बहुत ही कम समय में हम आपको जो है एक एक बिंदु क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। आपको बता दें 43,20,000 सौर वर्ष का एक चतुर्युग होता है, और इसमें 71 का गुणा कर दें, यानी 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। और प्रत्येक मनवंतर के अंत में, प्रत्येक मनवंतर के अंत में कृतयुग सर्व संख्या तुल्य, कृतयुग वर्ष संख्या तुल्य जल में संधि होती है। जल में संधि होती है। ज्योतिष शास्त्र का श्लोक आपको उद्धृत करता हूँ। युगानाम सप्ततिः सैका मनवंतर मिहुच्यते और कृताब्द संख्य अस्त शांते संधि प्रोक्तो जल प्लवः। जल प्लवः हो जाता है, अब प्रलय हो जाता है, जिसे प्रलय बोलते हैं कि जल प्रलय हो गई। तो ये 71 चतुर्युग बीतने के बाद में जब संधि होती है, संधि काल में ही देखो परमपिता परमेश्वर का भी आवागम जो है अवतरण संधि काल में ही, युगों के संधि में ही हुआ है। संधि से ही दो शाखाओं के संधि से ही तीसरी शाखा निकलती है, जहाँ गांठ होती है, जिसे गांठ कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में जहाँ जहाँ गांठें हैं वहीं से एक दूसरे अंग का प्रस्फुटन हुआ है। पेड़ों में देख लीजिए, जहाँ जहाँ संधि है वहीं से कल्ले निकलते हैं। गन्ने को देखा आपने, गन्ने के बीच से कभी कल्ले नहीं निकलते। जहाँ दो जो है
दो जो है भाग की संधि है, जुड़ाव है, वही गांठ होती है, उसी गांठ से एक तीसरा कल्ला निकलता है, तो उसी को संधि कहते हैं। जो कली निकलती है वो संधि से ही निकलती है। अब आगे चलते हैं। और ससंधयस्ते मनवः कल्पे और श्रेयाश्चतुर्दशः और कृत प्रमाणः कल्पादो और संधि पंचदशः स्मृता। एवं संधि सहित 14 मनु का एक कल्प होता है। संधि सहित 14 मनु का एक कल्प होता है तथा कल्प के आरंभ में कृतयुग वर्षतुल्य 15वीं संधि होती है। कल्प आरंभ में कृतयुग वर्षतुल्य 15वीं संधि होती है। पंद्रहवीं संधि। इस प्रकार 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता है। जो ब्रह्मा का एक दिन होता है बराबर ब्रह्मा का एक दिन 43,20,000 सौर वर्ष का एक चतुर्युग और 1000 चतुर्युग का एक कल्प और एक कल्प एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब आप कैलकुलेटर उठा करके गणना कर लीजिएगा कि ब्रह्मा का एक दिन कितने करोड़ वर्षों का होता है। आगे आपको बताते हैं। अब ब्रह्मामान श्लोक आपको सुना देते हैं। इत्थम युग सहस्रे भूत संहार कारका और कल्पो ब्राह्म प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती। और आगे श्लोक कहते हैं परमायु शतम तस्य और तया होरात्र संख्या और आयुषो अर्धमितम तस्य और शेष कल्पो अयमादिमः। एवं 2 कल्प का एक अहोरात्र और उस अहोरात्र के हिसाब से यानी 2 कल्प बराबर एक अहोरात्र से नोट कर लीजिएगा। 2 कल्प बराबर एक अहोरात्र और अहोरात्र के हिसाब से 30 अहोरात्र का एक मास 12 मास का एक वर्ष अर्थात 30 अहोरात्र बराबर एक मास और 12 मास का एक वर्ष। एक वर्ष ये ब्रह्मा का वर्ष है। ब्रह्मा का वर्ष ये ब्रह्मा का वर्ष है। 2 कल्प बराबर एक अहोरात्र अर्थात 2000 चतुर्युग एक अहोरात्र और 30 अहोरात्र यानी 60,000 चतुर्युग
बराबर 1 महीना, और उसमें भी 12 का गुणा कर दीजिए, यानी 12 मास बराबर 1 वर्ष। अब ये गणना आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कर लीजिएगा कितने अरब खरब वर्षों का ब्रह्मा का 1 वर्ष होता है। और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। देखो यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें, ब्रह्मा की पूजा इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उनकी आयु होती है, और वेदों में कहा गया है कि असत, अयोग्य और अचेतन, इन तीन की उपासना नहीं हो सकती। जो असत है, असत यानी सत्य नहीं है, निरंतर नहीं है, यानी जिसकी मृत्यु होती हो, जिसकी आयु हो, जिसकी आयु होगी उसी की तो मृत्यु होगी, तो वो उसे असत असत माना गया है। जैसे हम दृष्टि जगत देखते हैं, हमारा शरीर है और ये पूरा जितना कुछ ईंटा पाथर लकड़ी कुछ भी देखते हैं सबकी आयु है, अर्थात ये सब असत है। अब आप कहोगे कि मूर्ति भी असत है, नहीं, मूर्ति में हम लोग वेद मंत्रों से चैतन्य का आवाहन करते हैं, इसलिए मूर्ति चैतन्य हो जाती है, खाली हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि देखने की जो आँखें हैं वो असत हैं, जड़ हैं, इसलिए वो उस मूर्ति में चेतना को नहीं देख सकती। मूर्ति में चेतना को देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु की जरूरत होगी, दिव्य आँखों की आवश्यकता होगी, और दिव्य आँख हमें परमपिता परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें जो है दिव्य नयन प्राप्त करने के लिए, भगवत दर्शन करने के लिए हमें परमपिता परमेश्वर की भक्ति करनी होगी, उनके शरण में जाना होगा। तो ये चीज़ है। तो ब्रह्मा की ये 100 वर्ष की आयु होती है। तो इस तरीके से आप गणना कर लीजिए कि ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु हमारे जो है सौर वर्ष में कितने अरब खरब शंख नील पद्म वर्ष की हो जाएगी। वर्तमान ब्रह्मा की आयु आधा अर्थात 50 वर्ष बीत चुकी है। वर्तमान में ब्रह्मा की आयु 50 वर्ष बीत चुकी है। तो आप गणना कर लीजिएगा कितने वर्ष की आयु होगी ब्रह्मा की। ये 51वां वर्ष का यह प्रथम अहोरात्र बीत रहा है। आपको इस समय की काल गणना बताते हैं। ब्रह्मा के 51वां वर्ष का प्रथम अहोरात्र बीत रहा है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये समय जो बीत रहा है वो ब्रह्मा के 51वां वर्ष का प्रथम अहोरात्र बीत रहा है। अब आपको आगे बताते हैं कि कल पादस्माच्च मनवः खड व्यतीता संधयः अवयवस्वतस्य च मनुर्योगानाम त्रिधनो गतः, अर्थात वर्तमान कल्प के 6 मनु बीत चुके हैं।
वर्तमान कल्प के 6 मनु वर्तमान में कल्प के 6 मनु बीत चुके हैं और 7वें वैवस्वत मनु के भी 27 युग बीत चुके हैं। यानी 7वां वैवस्वत मनु जो है मनु के 27 युग बीत चुके हैं। युग बीत चुके हैं। यह ज्ञान आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना समय के ज्ञान के आप क्या कर सकते हो जीवन में? तो समय का ज्ञान, उसके बाद इस समय हम कहाँ हैं और इसका ज्ञान, और फिर हमें यहाँ से किस तरफ जाना है, इसका ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक है एक पथिक के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में आपसे जल्दी से जल्दी मुलाकात होगी। राधे राधे, जय श्री राम।